ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दी, मेरा बच्चा जिंदा है, वो मरा नहीं। फिर वो सब दी, वो वरुण और उसके परिवार वालों के लिए था जो मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने ये कह दिया कि मेरा बच्चा रहा ही नहीं। हाँ कशिश, ये सच कह रही है। मैंने भी एक डॉक्टर होने के बावजूद इनका इसलिए साथ दिया क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर महक टेंस्ड या परेशान रहती तो उसका असर सीधा इनके बच्चे पर और इनके सेहत पर पड़ता। मैं सिर्फ एक डॉक्टर का ही फर्ज निभा रही हूँ, जो है अपने पेशेंट की अच्छी सेहत। ये सब तो ठीक है, लेकिन बाद में जब तुम्हारी प्रेगनेंसी दिखने लगी तब हम क्या करेंगे? अब ज्यादा दिन तक तो हम दुनिया वालों से ये बात नहीं छुपा सकते। दी, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी जहाँ मुझे पहचानने वाला कोई नहीं होगा। दी, ये बच्चा मेरी जिंदगी है, यही मेरी पहचान है दी, और मैं इसके लिए सब कुछ करूंगी। लेकिन महक दी, अब वैसे भी यहाँ पे रखा ही क्या है? ये बच्चा मेरी जिंदगी का मकसद है दी, इसके सहारे उम्र कट जाएगी। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो हम वैसे ही करेंगे। डॉक्टर, अब महक। वो ठीक है, आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। अब चलिए। ये क्या है महक? कम से कम मुझे तो कॉन्फिडेंस में ले लिया होता। इतनी टेंशन थी, कहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो। जब इतनी टेंशन के बाद मुझे कुछ नहीं हो तो तुम्हें कैसे कुछ होता? अच्छा बस, मायूसी वाली बातें करना बंद कर। कनन बिल्कुल सही कह रही है। बच्चे के लिए तो यही सही है ना कि तुम खुश रहो। और हाँ बेटा, अगर मामा ने आपको जरा सा भी परेशान किया ना तो आप मासी को बताना। मासी मामा को अच्छे से डांट लगाएगी। कशिश आलूवालिया, ये तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारी बहनों या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा निशाना सिर्फ तुम अगर अपनों को संभालना चाहती हो तो दूसरों से मदद लेना बंद करो और जहाँ तक हो सके अकेले रहो। हमारा काम आसान हो जाएगा। वरना औरों की जिम्मेदारी हमारी नहीं। क्या बात है? ये सब किसने? पता नहीं कनन, लेकिन हाँ कशिश बोलिए। सिद्धार्थ, वो कशिश, उस लेटर में और कुछ लिखा है? इसके अलावा इस खत में और कुछ नहीं लिखा है। ऐसे तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कशिश। और परेशानी की बात यह है कि अगर हमें उस आदमी के बारे में पता लगाना है तो हमें उसके अगले कदम का इंतजार करना होगा। मेरे ख्याल से आपका वहां ठीक नहीं, आप वहाँ सेफ नहीं है। और जैसा कि उसने लिखा है, महक और कनन भी सेफ नहीं है। कशिश, आप वहीं रुकिए, मैं आपको लेने आऊँ। नहीं सिद्धार्थ, किसी की धमकियों की वजह से वैसे ही करना जैसा वो चाहता है। कायरता होती है और प्रोफेसर सिन्हा की बेटियां कायर। लेकिन कशिश, मैं कह रही हूँ ना सिद्धार्थ, तुम फिक्र मत करो। मैं खुद का और अपनी बहनों का ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं यहाँ। वो तो ठीक है, but I'm still feeling very bad. बहुत मुश्किल से तुमने प्रोग्राम बनाया था ना। ट्रिप कैंसिल नहीं हुआ, उसको सिर्फ पोस्टपोन किया।
वैसे एक बात तो साबित हो गई आज। क्या? इंसान उसे पाने की कोशिश करता है जो ना हो, जो है उसकी कोई कदर नहीं। मतलब तुम्हें ट्रिप की फिक्र है, ये नहीं देख रही हो कि मैं सारे काम धंधे छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। ऐसी बात नहीं है सूजल, पर सोचो ना, अगर हम ट्रिप पर होते तो कम से कम इस बात का तो एहसास होता कि हाँ हम छुट्टी पर हैं। मतलब अंधेरा करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने से अंधेरा हो जाता है। क्या फर्क है? नजरिए का फर्क है सूजल। तो सोच लो कि ये समुद्र का किनारा है, इस शहर को गोवा कहते हैं, हमारे कानों में गोवन म्यूजिक बज रहा है। ये जो तुम पीने जा रही हो इसे पानी नहीं गोवन फेनी कहते हैं। सूजल तुम हंस रही हो, मैं तुम्हारे नजरिए की बात कर रहा हूं। शिवांगी, इतनी रात को कहाँ जा रही है वो? गायत्री, शिवांगी, शिवांगी, क्या बात है गायत्री? इतनी रात को देखो ना, शिवांगी कहाँ चली गई है? गायत्री, शिवांगी कोई बच्ची तो है नहीं, जा रही होगी कहीं। हाँ सूजल, लेकिन इतनी रात को? फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो घर वाले समझेंगे कि हम वाकई में गोवा चले गए। चलो गायत्री। सूजल और गायत्री की गोवा के एयर टिकट्स? हाँ सिद्धार्थ, मैंने सोचा कि हमारी एंगेजमेंट की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी हम लोग गोवा में मनाएंगे। हाँ, और साथ में ये भी कह दो कि मेरी वजह से कैंसिल हो गया। कम ऑन गायत्री, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। 1 महीना पूरा हो गया, फिर तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों कहीं नहीं गए। हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। कल मेरी तरफ से इस घर में पार्टी होगी। नहीं सिद्धार्थ प्लीज, पार्टी की कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों? जरूरत क्यों नहीं है? पार्टी तो होके रहेगी सूजल। कशिश, कशिश आपने तो कहा था कि एनीवेज बहुत अच्छा हुआ कि आप चली आई। वैसे भी अभी अभी डिसाइड हुआ है कि सूजल और गायत्री के एंगेजमेंट का 1 महीना पूरे होने की खुशी में हम घर पे पार्टी रख रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चले जाओ यहाँ से। देखो इधर, तुमने इतनी शराब क्यों भी रखी है, बताओ मुझे। क्या होगा शराब पीने से? हाँ, मैं अपने होश खो बैठूंगा ना। अरे होश में रहना कौन चाहता है? और वैसे भी एक बेहोश इंसान पर लोग इल्जाम तो नहीं लगाएंगे ना। इल्जाम? कौन सा इल्जाम? अपने बच्चे के खून का इल्जाम। लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चे को मार डाला। मैंने? अरे मैं तो किसी और के बच्चे को अपने सीने से लगाकर पाल रहा हूं। मैं अपने बच्चे का खून कैसे कर सकता हूं? तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं खूनी हूं। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, बातें बात करें। चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो, चलो।
मेरी जिंदगी तो वैसे ही बिखर गई थी, और अब ये बॉटल भी। चलो, मेरा ये सहारा तो टूट गया। अब तुम और मैं मेरे लिए एक नया सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि मैं अब सहारों का मोहताज हो गया हूं। वरुण रहेजा अब सहारों का मोहताज हो गया है। चलो। वरुण, पता नहीं क्या हो गया इसे। नहीं चलेगी। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जिस भी चीज को छूता हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाती है, जैसे कि रिश्ते। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक गाड़ी है। वरुण, लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मुझे लगता है वहाँ पर एक कॉटेज है, हमें शायद वहीं कहीं मदद मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सुनसान रास्ते में कोई मदद करने नहीं आएगा। चले? चलो चलते हैं। आजा, चलो। हेलो, कोई है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी। हेलो, कोई है? पता नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। चलो उस तरफ देखते हैं। चलो। इस रूम में तो बहुत अंधेरा है। तुम जरा यहीं रुको वरुण, मैं स्विच कहाँ है देख कर आती हूँ। यहाँ तो कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें आज रात यहीं गुजारनी होगी, क्योंकि कल सुबह ही हम किसी मैकेनिक को बुलाकर कार ठीक करवा सकते हैं और तभी हम यहाँ से जा पाएंगे। ओके? तुमने तो मुझसे कहा था तुम मेरे साथ रहोगी।
शिवांग, हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। हाँ। अगर तुम रूम से बाहर जाओ तो मैं श्योर। शिवांगी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।